नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपके लिए फिर से बच्चों क्लास 10 मैथमेटिक्स बेसिक या स्टैंडर्ड दोनों के लिए बच्चों यहाँ पर चैप्टर नंबर जो 2 है, जिसे हम कहते हैं बहुपदी पॉलिनोमियल। बच्चों ये जो चैप्टर्स के जो सेक्शन ए होता है एमसीक्यू विभाग, वो सारे के सारे एमसीक्यू बच्चों में कराने वाला हूँ। और याद रखें बच्चों, मैं जितने एमसीक्यू कराऊंगा इसके बाहर का एक भी एमसीक्यू नहीं होगा, गारंटी। सच कहता हूँ बच्चों, मैं जितना एमसीक्यू आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊँ ना, सिर्फ उतना ही करना है, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ, बोर्ड के अंदर हो, फर्स्ट एग्ज़ाम में हो या प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में हो, डेफिनेटली बेटा इसी में से एक या दो क्वेश्चन आएंगे। और अगर चेंजेस होगा भी तो बच्चों माइनर चेंजेस होगा, जैसे कि मान लो वैल्यू चेंज करना, ठीक है, वैल्यू चेंज कर देंगे, पूछने का तरीका चेंज कर देंगे, लेकिन बाकी अब मैंने इसमें सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है, जिससे आपको बच्चों किसी भी चीज़ों का तकलीफ़ नहीं होगा, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ठीक है, एकदम डिटेल में समझाऊंगा बच्चों, एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, रेखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है। बच्चों रेखिक बहुपद का आलेख कैसा होता है, तो याद रखना बच्चों, रेखिक बहुपद का जो आलेख होता है वो होता है रेखा। क्या होता है? रेखा। यही क्या है बच्चों इसका आंसर। अब आपसे पूछा जाएगा द्विघात बहुपदी का आलेख कैसा होता है, तो बच्चों द्विघात बहुपदी का आलेख होता है परवलय। क्या होता है बच्चों? परवलय। क्या होता है? परवलय। कैसा होता है बच्चों? परवलय टाइप का होता है। अब इसमें भी दो टाइप के होते हैं, वो कैसे, वो मैं आगे बता रहा हूँ। अगर बच्चों आपसे पूछेगा कि चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3, px बराबर -x⁻² + 4x + 3 का आलेख कैसा होगा। तो ये द्विघात है, तो बच्चों माइनस में है, तो बच्चों माइनस में होगा तो इसका आलेख कैसा होगा। तो बच्चों जब भी कभी सवाल के अंदर बड़ा यहाँ पर माइनस दिखाई दे और द्विघात बहुपदी का परवलय पूछे, तो उस समय क्या करना है, जब भी कभी माइनस होगा तो आपको लिखना है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ खुला परवलय, खुला परवलय। कैसा होगा बच्चों? नीचे की तरफ खुला परवलय। खुला मतलब ये नीचे की साइड, इसकी जो मुंह है बड़ा वो नीचे की साइड में ऐसे है, तो इसलिए बोलेंगे नीचे की तरफ खुला परवलय। ऐसा कब पता चलेगा बच्चों, कब पहचानोगे? जब बड़ा x² के आगे माइनस में दिया गया हो तब। और अगर प्लस में आ जाएगा तो देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है 5वां, px बराबर x² - 2x + 8। तो यहाँ पर देखो बच्चों इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो इसका आलेख कैसा होगा? ऊपर की तरफ खुला परवलय, ऊपर की तरफ खुला, ऊपर की तरफ खुला परवलय। ठीक है, ऊपर की तरफ खुला परवलय। क्लियर हो गया बच्चों? ये होता है बड़ा आपका परवलय। बच्चों ऐसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना। आगे जैसे अभी मैंने आपको सिखाया था बच्चों कि रेखिक बहुपदी का आलेख कैसा होता है, रेखा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है 8x + 1 आलेख कैसा होगा बच्चों। सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा ये किस स्वरूप में लिखा है बच्चों, ये रेखिक स्वरूप। तो आपको ये भी पता होना चाहिए रेखिक बहुपद होता क्या है। जिसका घात, जिसका पावर 1 होगा उसे बोलेंगे रेखिक बहुपद। तो बच्चे उस पर उसको कोई घात नहीं, मतलब इसके ऊपर कितना है, 1 घात है, इसका मतलब ये रेखिक बहुपद है। तो रेखिक बहुपद का आलेख कैसा होगा बच्चों? रेखा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों, रेखा होगा। अब बताओ बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो बच्चों आपको ऐसे क्वेश्चन टाइप भी पूछ सकते हैं और ऐसे सीधा लिखकर भी पूछ सकते हैं। तो दोनों तरीके का मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। और द्विघात में एक माइनस वाला भी पूछ सकते हैं और प्लस वाला भी पूछ सकते हैं।
या तो बच्चों इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि ऐसा लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस c। बताओ इसका आलेख कैसा होगा। तो बच्चों यहाँ पर 2 है, मतलब ये द्विघात है, तो आगे प्लस है, तो मतलब ये क्या होगा, ऊपर की तरफ खुला परवल है। बस यही उसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बस खाली मैंने बोला क्या बोला, चेंज कर सकते हैं, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, पूछने का तरीका सेम होगा बच्चों। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों, रेखिक बहुपद कितना वास्तविक शून्य होता है। बच्चों याद रखना बच्चों, रेखिक बहुपद के कितने शून्य होंगे। तो आपको बता दो एक तरीका बच्चों, सबसे पहले रेखिक बहुपदी का स्टैंडर्ड फॉर्म प्रमाणित स्वरूप पता होना चाहिए। जैसे क्या होगा, ax प्लस b है, ठीक है, तो इसके ऊपर कोई घात नहीं, मतलब एक घात है, तो इसका वास्तविक शून्य भी कितना होगा बच्चों, एक ही होगा। वास्तविक शून्य कितना होगा, एक होगा। कैसे पता चला, जितना घात उतना शून्य। अब जैसे यहाँ पर बोला है त्रिघात बहुपदी का अधिक से अधिक कितने वास्तविक शून्य होते हैं। भाई त्रिघात बहुपदी बोला, जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म करके, तो यहाँ पर त्रिघात में सबसे ज़्यादा शून्य किसमें बच्चों, 3 घात है, 3 घात में 3 शून्य होते हैं, तो उत्तर भी कितना मिलेगा बच्चों, कितने शून्य मिलेंगे, 3 शून्य मिलेगा। क्लियर, जितने घात उतने शून्य, कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्या लिखा है बच्चों, द्विघात बहुपदी में अधिक से अधिक कितना। अब द्विघात का बोला तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c। तो बच्चों इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, तो यही 2 इसका क्या होगा बच्चों, इसका उत्तर होगा। कि वास्तविक शून्य कितने होंगे, 2 होंगे। क्लियर। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, रेखिक बहुपद का कितना घात होता है। अभी तो बेटा मैंने आपको बताया कि रेखिक बहुपद का एक घात होता है। कैसे पता चला, x प्लस b, तो कुछ भी नहीं तो कितना घात होगा बच्चों, 1 होगा, तो इसका उत्तर कितना होगा, 1। तो द्विघात बहुपदी में कितना होगा, फिर द्विघात में रहा कितना है बेटा, 2 है, तो द्विघात में हो जाएगा 2। और बच्चों यहाँ पर क्या बोला, त्रिघात बहुपदी, तो त्रिघात में कितना होगा, त्रिघात में भी बताया ना मैंने आपको, त्रिघात में होगा 3 घात, क्योंकि 3 बोला है तो 3 घात, 2 बोला है तो 2 घात, 1 बोला तो 1 घात। कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए तो बच्चों यहाँ पर px बराबर x की घात 3 कौन सा बहुपदी है बच्चों, जिसके ऊपर पावर 3 हो, घात 3 हो, समझ आना वो कौन सी बहुपदी होगी, वो त्रिघात बहुपदी होगी। क्या होगा, त्रिघात बहुपदी है। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेखिक बहुपद px बराबर 3x माइनस 11 का शून्य ज्ञात कीजिए। क्या बोला है बच्चों, शून्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। किसका शून्य बोल रहा है बेटा, तो यहाँ पर देख लो शून्य कैसे बोल रहा है, शून्य निकालने के लिए बोल रहा है आपको। तो बच्चों सबसे पहले क्या करना होगा, पी ऑफ एक्स बराबर क्या बराबर मानना पड़ेगा 0, क्योंकि शून्य निकालना है। तो जहाँ पर पी एक्स होगा वहाँ पर क्या लिखेंगे 0। तो पहले क्वेश्चन कॉपी कर दें, तो पी एक्स बराबर 3x बराबर माइनस 1। तो बच्चों पी एक्स की जगह क्या लिखेंगे 0 बराबर 3x माइनस 11। क्लियर हो गया। अब बच्चों ये 3 माइनस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 11 बराबर 3x। अब बच्चों 11, ये 3 गुणाकार में इधर आएगा भागाकार में, तो बच्चों x बराबर कितना आ गया 11/3, तो शून्य। तो बच्चों रेखिक बहुपदी का शून्य कितना है 11/3। और बच्चों एग्जाम में क्या करेंगे वो लोग, सिर्फ वैल्यू चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू चेंज करेंगे। तो यहाँ पर क्या पूछेंगे, यहाँ पर आपको बोलते हैं 7x माइनस 3, चलो बताओ इसका शून्य क्या होगा। तो क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यू चेंज होगा, बाकी तरीका कॉन्सेप्ट सेम ही होगा। क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और करते बच्चों, जिससे आपको पता चले। जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा है, पी एक्स बराबर 7 माइनस 5x की घात 3 माइनस 3x की पावर 2 प्लस 2x प्लस बहुपदी का घात बहुपदी बताइए। बहुपदी का क्या करना है बच्चों, यहाँ पर घात बताना है कि कितने घात होंगे। क्या बोला है, बहुपदी के घात पूछा है कि कितने घात होंगे। तो बच्चों बहुपदी के सबसे बड़ा घात किस में हुआ है 3 है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा 3। खाली बहुपदी के घात पूछा है, तो देख लेने का सबसे बड़ी घात जो भी होगी वही हमारा क्या होगा बच्चों, उत्तर होगा। क्लियर हो गया बच्चों। और घात किसे कहते हैं, उच्चतम घात को हम क्या कहते हैं, घात।
क्लियर कॉन्सेप्ट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए बच्चों आगे देखो, रेखिक बहुपद px बराबर 7x माइनस 3 का शून्य, देखो फिर से शून्य बोला है, तो चलिए पहले आपको लिखने का पड़ा, माना कि px बराबर 0 हो जाएगा, फिर लिखेंगे px बराबर 7x माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो px की जगह पर क्या लिखेंगे बच्चों, 0 लिख देंगे, बराबर 7x माइनस 3, बच्चों ये माइनस का 3 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 7x, और ये 3 गुणाकार में इधर आएगा भागाकार में, तो 3/7 यानी x बराबर, तो x बराबर क्या होगा बच्चों, 3/7 होगा। ये देख सकते हो बच्चों, बताओ इसमें से ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्या होगा करेक्ट आंसर। क्लियर होगा बच्चों? आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 2 यहाँ px स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 का एक शून्य है, अगर है सही है या गलत ये बताना है। तो करना क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर जो 2 लिखा है बच्चों, ये 2 जहाँ जहाँ पर x होगा बच्चों वहाँ पर 2 रख देने हैं और उसके बाद उत्तर निकालना है। अगर उत्तर शून्य मिल जाए तो आपका सही है, अगर शून्य ना मिले तो उत्तर गलत है। चलिए करते हैं, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, बच्चों जहाँ जहाँ पर एक्स दिखेगा वहाँ पर 2 रख दो, तो पी ऑफ एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, तो एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 माइनस 6, एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 2 प्लस 8, 2 का घात क्या होगा बच्चों, 2 का वर्ग 4 माइनस 6 दूनी 12 प्लस 8, बच्चों ये प्लस का है ये प्लस का है, तो 8 और 4 कितना होगा बच्चों, बताओ जल्दी मुझे, जल्दी बोलो कितना आएगा, 12 माइनस 12, बच्चों ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, क्या होगा आंसर 0, 12 में से 12 क्या 0, मतलब उत्तर 0 आ रहा है। और अगर बच्चों उत्तर 0 आ जाए तो समझ जाना वो विधान क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों अब यहाँ पर 3 या पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12 एक शून्य हो तो के बराबर 24 है, यानी के की वैल्यू बच्चों 24 है या नहीं यहाँ बताना। अगर उत्तर 24 आ जाए तो समझ जाना आपका सही है, नहीं तो गलत। चलिए चेक करते, जहाँ पर x दिखेगा वहाँ पर हमें क्या लिखना है 3, तो पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12, तो जहाँ पर x होगा वहाँ पर क्या लिखेंगे 3, x की जगह लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस 12, 3 का घन बच्चों, 3 का घन कितना होगा जल्दी बताओ, 3 को 3 बच्चों 2 है ना, 3 का वर्ग क्या होगा, सॉरी 3 का वर्ग क्या होगा 9 होगा, 11 33 प्लस 12 नहीं बच्चों, सॉरी ये के है, क्या है ये के है, क्योंकि के हमें क्या करना है निकालना है। ठीक है, चलिए ओके आगे बच्चों। अब 9 में से 33 माइनस करो बच्चों, कितना आएगा जल्दी, माइनस का 24 प्लस के, अब बराबर लगा दो बच्चों 0। अब बच्चों ये प्लस का है, बराबर को साइड जाएगा तो माइनस का है, बराबर को साइड जाएगा तो प्लस का, तो 24 बराबर के, यानी के बराबर क्या हो जाएगा 24। तो बच्चों आपका उत्तर क्या आएगा बच्चों 24, यानी के बराबर 24 आ रहा है, मतलब यह विधान क्या है बच्चों बिल्कुल सही है। तो यही होगा आपका फाइनल उत्तर। आइए बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। बच्चों ये सारे के सारे एमसीक्यू बच्चों एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, और अभी मैं आपको बच्चों इसके बाद अभी तक जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों में आईएमपी के आईएमपी सारे के सारे बोर्ड के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अभी तक जब से लेके बोर्ड हो रहा है बच्चों तब तक के सारे क्वेश्चन बोर्ड के मैं कवर कर रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन बच्चों में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, द्विघात बहुपदी पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का शून्यों का गुणाकार निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, शून्यों का गुणाकार। तो बच्चों पहले क्वेश्चन को हमें क्या करना है, कॉपी कर लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और बच्चों फिर यहाँ पर शून्यों का गुणाकार निकालने के लिए बच्चों आपको एक थोड़ा सा सूत्र पता होना चाहिए।
उसके लिए पहले हमको यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बच्चों, द्विघात का ये है। फिर आपको a की वैल्यू, v की वैल्यू और c की वैल्यू निकालना पड़ेगा। a बराबर क्या है बच्चों, कुछ नहीं क्या मानेंगे 1, b बराबर क्या है माइनस का 3 और c बराबर कितना है 2। और बच्चों यहाँ पर शून्यों का गुणाकार का सूत्र क्या होता है बच्चों, शून्यों का गुणाकार का सूत्र होता है बच्चों c/a। क्या होता है c/a। तो c कितना दिया बच्चों, c दिया है 2 और a दिया है 1। 1 लिखो ना लिखो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा। तो ऑप्शन में चेक करो बच्चों कौन सा उसका उत्तर आएगा। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। और बच्चों ये मार्च 22 में पूछा गया सवाल है बच्चों। तो आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। बस आपको वीडियो में बने रहना है और सीखते चलना है। और साथ साथ में बच्चों क्वेश्चन को भी आप लोग लिख लेना, पहले समझ लो फिर बाद में लिखना, ठीक है। अपने चौपड़े में खास करके बच्चों एक अलग से आईएमपी क्वेश्चन के लिए या एमसीक्यू के लिए एक नया चौपड़ा बना लो। उसके अंदर आप लोग ये चीज़ें लिखो और एग्ज़ाम टाइम पे बच्चों, बोर्ड की एग्ज़ाम हो, फर्स्ट एग्ज़ाम हो, द्वितीय एग्ज़ाम हो, सब में बच्चों ये काम आने वाला है। इसे आप संभाल कर रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब यहाँ पर क्या लिखा है, द्विघात बहुपदी px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0, शून्य, अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा। तो बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा, बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा ये किसका सूत्र है, ये शून्यों का योगफल का सूत्र है बच्चों। इसी को हम क्या बोलते हैं, शून्यों का योगफल। और बच्चों मैंने आपको सिखाया था चैप्टर नंबर 2 में, शून्य का योगफल का सूत्र क्या होता है बच्चों, माइनस का b/a होता है, ठीक है बच्चों। ऐसा ऑप्शन में देखो कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा बच्चों इसका करेक्ट आंसर। कभी भी कोई भी क्वेश्चन को बच्चों जल्दबाजी में मत करना, पहले समझ लेना वो कहना क्या चाहता है। सिर्फ सूत्र पूछा है बच्चों, अगर आपको सूत्र पता होगा तो आपके 1 नंबर पक्के हो जाएंगे। इसलिए हर एक चैप्टर के फॉर्मूला को ज़्यादा ही डिटेल में समझा करो, ठीक है। अगर फॉर्मूला समझिए तो मैं गारंटी देता हूँ बच्चों, आपको दुनिया की कोई ताकत आपको फेल नहीं कर सकती है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। चलो तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कोई भी बहुपदी के लिए px y बराबर px का आलेख दिया गया है तो px का शून्यों की संख्या निकालना है। ये भी बच्चों जुलाई 22 में पूछा गया, ये मार्च 22 में पूछा गया था। तो बच्चों बताओ इस टाइप का आलेख दिया गया है, बताओ इसकी शून्यों की संख्या क्या है। सबको आता है बच्चों, सबसे ईजी है। अब यहाँ पर बोला y बराबर px, तो सिर्फ एक्स वाई लाइन को देखो बच्चों, x बोले तो एक्स वाई लाइन पे देख, तो एक्स वाई लाइन पे देखो बच्चों, ये जो बना हुआ है आलेख क्या एक्स वाई लाइन को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो मतलब इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। और बच्चों बस एग्ज़ाम में क्या करेंगे, खाली इसकी क्या करेंगे, पूछने का तरीका चेंज कर देंगे। वो बहुत ही अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछ सकते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल कैसे पूछेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे क्या बच्चों आपको आइडिया आ जाए कि क्वेश्चन वो किस तरीके से क्वेश्चन को पूछेंगे बड़ा। तो यहाँ पर देखो, या तो क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ लेंगे, जैसे यहाँ पर क्या बोला है y बराबर px, तो बताओ इसकी शून्य की संख्या कितनी होगी, x। तो देखो एक ये लाइन टच कर रहे हैं, देखो मैं दिखा रहा हूँ, एक यहाँ पर टच कर रहा है, एक यहाँ पर, तो इसकी शून्य की संख्या 2 होगी। जैसे ये, तो इसमें 1 2 3 4, तो इसमें 4 होगा। एक और बता रहा हूँ बच्चों, तो देखो बच्चों इसमें वो क्या आएगा, इसे 1 और 2 आएगा इसका उत्तर। इसमें क्या आएगा, साली 1 आएगा। इसमें सिर्फ यहाँ पर टच कर रहा है, मतलब इसका उत्तर कितना आएगा, 1। बस मैंने क्या बोला, सिर्फ पूछने का तरीका चेंज होगा बच्चों, खाली आपका कॉन्सेप्ट सेम होगा। पूछने का जो कॉन्सेप्ट होता है बड़ा, वो आपका डिट्टो वैसे ही रहेगा जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बस और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। जो जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ ना बड़ा, खाली इतना करके चलेगा ना बड़ा, मैं गारंटी कहता हूँ बच्चों उसके बाहर का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट देखो बच्चों, यहाँ पर भी देखो वही क्वेश्चन पूछा है, मार्च 23 में पूछा गया है। ऐसा एक क्वेश्चन बच्चों गारंटेड 110% गारंटी बच्चों, एक क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, वो फर्स्ट एग्जाम हो, सेकंड एग्जाम हो एंड फाइनल एग्जाम हो, गारंटी कहता हूँ बच्चों, कोरे कागज पे लिखवा लूँगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ बच्चों एक क्वेश्चन इसमें का आएगा आएगा आएगा। ठीक है, चलिए y बराबर पी एक्स की शून्यों की संख्या बताइए। तो बच्चों x पे, तो x वाली लाइन पे देखो कितनी लाइन को टच कर रहा है, ये रहा 1 ये 2, तो इसका उत्तर क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए और देखते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्या लिखा है देखो, द्विघात बहुपदी x² - 7x + 12 का शून्य का हल दिया गया बच्चों। अब यहाँ पर बताना है सही या गलत। अगर बच्चों ये हल करने पे बच्चों 3 और 4 इसका उत्तर आता है तो समझ जाना बच्चों हमारा सवाल बिल्कुल सही है। तो चलिए बच्चों इसको हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बच्चों x² - 7x + 12 बराबर 0। शून्य निकालना है, कैसे निकालोगे, यहाँ पर कुछ नहीं, क्या 1 और 12 का गुणा करेंगे बच्चों, कितना आएगा 12 का बच्चों ऐसे 2 टुकड़े पढ़ना है कि जिसका जोड़ने घटाने पे कितना आना चाहिए 7। तो 4 तिहाई 12 और 4 और 3 को जोड़ोगे कितना आ गया 7 आ गया। पहले क्या लिखा है माइनस, तो पहले लिख दो माइनस, फिर बाद में लिख दो। तो यहाँ पर देखो अब माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, लेकिन हमें क्या जोड़ने के साथ चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों माइनस। तो यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 7। और बड़ी संख्या का क्या है माइनस है, तो माइनस। तो बच्चों यहाँ पर x है तो यहाँ पर लगा दो x x x। तो देखो बच्चों मिल गया माइनस के साथ। तो बस इसकी जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों -4 और माइनस का 3x बस। तो x² माइनस का 4x माइनस का 3x + 12 बराबर 0। तो 2 2 की जोड़ी बना लो बच्चों। इसमें कॉमन क्या रहा है x, क्या बचेगा x - 4। इसमें कॉमन क्या रहा है बच्चों माइनस का 3 निकल रहा है, तो x - 4 तिहाई 12। बाहर माइनस होगा तो अंदर की साइन क्या हो जाएगी बच्चों बदल जाएगी, बदल गई बराबर 0। देखो ये दोनों सेम सेम आ गया, लिखेंगे x - 4 और ये दोनों इधर आएगा तो x - 3 बराबर 0। फिर लिखेंगे बच्चों हाँ x - 4 बराबर 0, x - 3 बराबर 0। बच्चों ये माइनस का है, बराबर कुछ सट जाएगा तो प्लस का, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। ये माइनस का बराबर कुछ सट जाएगा तो प्लस का, तो x बराबर 3। और आप देख सकते हो बच्चों उत्तर कितना गया 4 और 3, और यहाँ पर भी देखो 3 और 4 मिल गया, मतलब हमारा उत्तर क्या है बच्चों बिल्कुल सही है। तो यह विधान क्या होगा बच्चों बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर। और यही क्वेश्चन बच्चों आपको 2 नंबर पे भी पूछ सकते हैं। यही क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछ सकते हैं। सोचो बड़ा कितना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है आपका, तो फायदा ही है ना, इसी मैंने आप सीख भी जाओगे। चलिए आगे देखते बच्चों। द्विघात बहुपदी का x² + x का वास्तविक शून्य 2 है। अगर 2 है तो बताओ बच्चों। यस बिल्कुल सही है बेटा, मैंने बताया था वास्तविक शून्य कैसे निकालते हैं द्विघात का, जिसके ऊपर जितना पावर होगा वही उसके शून्य होंगे। तो बच्चों 2 पावर है, मतलब इसका उत्तर क्या आएगा 2। तो यह विधान क्या है बच्चों बिल्कुल सत्य है। तो मई 21 में पूछा गया बच्चों। ठीक है, तो यह विधान क्या है बिल्कुल सही है। आइए बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। और आगे बढ़ते बच्चों और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आगे क्या लिखा है बच्चों px = x की घात 3 - x का शून्यों की संख्या बचाना है। बच्चों इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, जितनी घात उतनी शून्य की संख्या। 3 दिया है तो उत्तर भी कितना है 3, मतलब यह विधान क्या है बच्चों बिल्कुल सही है। और आगे देखो बच्चों रूट में 3x + 5 ये क्या, ये रैखिक बहुपदी है। हाँ बच्चों बिल्कुल सही बात है बच्चों, जिसके ऊपर एक घात होता है उसे रैखिक बहुपदी कहते हैं। जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था ना ax + b, तो इसके ऊपर कोई घात नहीं मतलब एक घात है, तो यहाँ पर भी कोई घात नहीं मतलब एक घात है, तो इसे बच्चों रैखिक बहुपदी कहेंगे। तो यहाँ विधान क्या है बच्चों बिल्कुल सही है। क्लियर हो गया। और भी मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ बच्चों, बाद में आप ये मत बोलो कि सर हमको पता नहीं चला। तो यहाँ पर देखो बच्चों सुरेख बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल्स, यहाँ पर देखो
क्या बोला है, एक घात वाली बहुपद को हम सुरेख बहुपद मतलब कि रेखिक बहुपद कहते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप देख सकते हो। ये रहा जो अभी बताया ना वो वाला एग्जाम्पल, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये सभी को हम क्या कहते हैं बच्चों, रेखिक बहुपदी कहते हैं। जिसके ऊपर घात एक होता है उसे रेखिक बहुपदी कहते हैं। क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। और आपको एग्जाम्पल भी देख लिए, इनमें से कोई भी एग्जाम्पल है तुरंत पहचान जाना भाई यही रेखिक बहुपदी है। क्लियर हो गया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है बच्चों, px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, शून्यों की संख्या 3। बच्चों यहाँ पर मैंने बताया था शून्यों की संख्या निकालने का एक तरीका बताया था बेटा, एक कॉन्सेप्ट सिखाया था बेटा कि शून्यों की संख्या निकालने का एक बेस्ट तरीका क्या है बच्चों। मैंने क्या बताया था कि जितना घात होगा बच्चों वही क्या होगा शून्यों की संख्या। यहाँ पर 2 है लेकिन इन लोगों ने क्या लिखा है 3, तो यहाँ विधान क्या है बच्चों, बिल्कुल गलत है। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है बच्चों, देखो नीचे दिए गए आलेख x बराबर पी वाई के लिए शून्यों की संख्या। अब बच्चों क्या बोला है, y बोला है, तो अब हमें y वाली लाइन को देखने के बच्चों, x वाली को नहीं, y बोला तो y को। तो y वाली लाइन में देखो बच्चों कितने बिंदु को टच कर रहे हैं, तो 1 2 3 4, तो बच्चों इसकी शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 4 आएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, ये सारे के सारे बोर्ड में बताया, ये अगस्त 20 में पूछा गया था। क्लियर। आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है बच्चों, दिया गया आकृति y बराबर px का आलेख दर्शाया गया है, तो उस पर से px की शून्यों की संख्या px से बोला है, तो बच्चों यहाँ पर px की देखेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर बनाने था, मैंने बना दिया। तो बच्चों इसमें x कितने हैं, 1 2 3, तो शून्यों की संख्या कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। ये मार्च 22 में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। बहुपदी px एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 आलेख कैसा होगा बच्चों। तो बच्चों द्विघात है और द्विघात है, तो बच्चों इसका आलेख कैसा होगा बच्चों, परवलय टाइप का होगा। कैसा होगा, परवलय। मैं बताता ना द्विघात बहुपदी का आलेख कैसा होगा, परवलय टाइप का होगा। तो इससे ऑप्शन सी क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए आगे क्या बोला बच्चों, px बराबर 3x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 1 का d की वैल्यू आपको निकालना है बच्चों। क्या करना है, d की वैल्यू निकालना है। तो बच्चों मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था त्रिघात बहुपदी का। अभी क्या होता है, ax की पावर 3 प्लस bx की पावर 2 प्लस cx प्लस d। तो बच्चों a की बराबर में कौन दिख रहा है, a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर कुछ नहीं तो क्या मिलेंगे 1, और c बराबर कितना है, c बराबर 5, और d बराबर कितना है बच्चों, d बराबर हो जाएगा 1। तो d की वैल्यू बोलो, तो बच्चों d बराबर कितना हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर। बस आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता होगा बच्चों, प्रामाणिक स्वरूप पता होगा ना, तो डेफिनेटली आपके लिए सवाल ईजी हो जाएगा। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिया गया समीकरण का हल 3 है या बताइए। तो बच्चों ये कैसे पता चलेगा, तो सारे ऑप्शन को बारी बारी से चेक करना पड़ेगा और सभी जगह जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर 3 रखेंगे बच्चों। अगर 3 रखे पे आंसर अगर 0 मिल जाता है बच्चों, तो वही समीकरण क्या होगा बच्चों, आपका सही होगा। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं बच्चों। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए करते हैं। ऑप्शन से ही हमको पता चल जाएगा बेटा उसका उत्तर कौन सा सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे पी ऑफ एक्स, पहले ऑप्शन ये लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अगर 3 रखेंगे बच्चों, अगर हमारा उत्तर अगर 0 मिल गया तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए पी ऑफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे 3, और एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे 3 का पावर 2 माइनस 3 माइनस 6 बराबर 0। 3 का वर्ग क्या होगा बच्चों 9 माइनस 3 माइनस 6 बराबर 0। तो 9 का 9 होगा बच्चों, और यहाँ पर देखो 3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 9 हो जाएगा बराबर 0। 9 में से 9 माइनस करेंगे क्या आएगा बच्चों 0 बराबर 0। तो उत्तर क्या आ गया बच्चों 0 आ गया। मतलब इसमें ऑप्शन कौन सा हो, ऑप्शन ए क्या होगा बच्चों करेक्ट आंसर। तो पहला ही ऑप्शन हमारा क्या होगा बच्चों सही हो गया। तो आपको क्या करने का, ऐसे बारी जब ना हो ना, तो अगर पहला वाला फेल हो जाए तो दूसरा वाला चेक करने, जब तक देख अगर किसी एक ऑप्शन में बच्चों अगर उत्तर बराबर दोनों 0-0 आ जाए तो समझ जाना वही उत्तर क्या होगा बच्चों आपका बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन पर से आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन भी बोर्ड के अंदर पूछते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो नीचे दिए गए बहुपदी px का आलेख के अनुसार 0 और 4 के बीच में क्या बोला है, 0 और 4 के बीच में रहे हुए शून्यों की संख्या निकालना है। तो बच्चों 0 और 4 के बीच में, तो ये रहा 0 और ये रहा 4, तो इनके बीच में शून्यों की संख्या कितनी है बच्चों, एक तो 1 के ऊपर पड़ रहा है, एक 2, तो बच्चों 1 और 2 कितनी संख्या पे टच कर रहे हैं, 2, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, ऑप्शन सी। बच्चों ऐसे क्वेश्चन भी आपसे घुमा घुमा के पूछेंगे बच्चों, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हेडिंग पढ़ लेने के बच्चों वो क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, जबकि ये वाला क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी देखो क्वेश्चन पूछा गया है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, बिना प्रैक्टिस के सवाल नहीं आने वाले बच्चों, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। चलो बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं। नीचे दिए गए बहुपदी का आलेख के अनुसार px -1 से +1 के बीच में रहे हुए शून्यों की संख्या, तो ये रहा -1 और ये रहा +1, इन दोनों के बीच में शून्यों की संख्या कितनी बच्चों, एक ही है बड़ा, यानी क्या है, सिर्फ 0 है बच्चों, कितना है 0, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द क्या होगा, करेक्ट आंसर। एक -1 और +1 के बीच में एक ही संख्या आ रहा है ना, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 0। एक क्वेश्चन और देखते बच्चों, द्विघात जो बहुपदी a बराबर 5, b बराबर 7, c बराबर 2 दिया गया, तो द्विघात बहुपदी कैसा होगा। तो बच्चों पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देना है, प्लस bx प्लस c, बस a की जगह पे क्या लिख दो बच्चों, 5x² प्लस b की जगह पे लिख दो 7x प्लस c की जगह पे लिख दो 2। तो बच्चों ऐसा ऑप्शन में देखो कहाँ पर है, 5x, ये रहा 5x प्लस 7x प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर। देखो कितना इजी सवाल है बड़ा, बस आपको समझने की देरी है बच्चों। आगे देखो px बराबर 3x प्लस 3 का आलेख कैसा होगा बच्चों, ये तो रेखिक वाला है, तो रेखिक का आलेख में बताया था कैसा होता है बच्चों, रेखा होता है, तो यहाँ पर रेखा कहाँ दिया है, ये रहा ऑप्शन नंबर 3, क्या होगा बच्चों, करेक्ट। गलती से रेखाखंड मत लिख देना, ठीक है, रेखा अलग होता है, रेखाखंड अलग होता है बच्चों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये द्विघात रेखिक बहुपदी ना, जिसके एक ही घात है मतलब वो रेखिक बहुपदी, और रेखिक बहुपदी का आलेख रेखा होता है। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है बच्चों, यहाँ पर समझो। अब बच्चों a अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपदी आपको दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर शून्यों का योग पहले ये निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है a/अल्फ़ा प्लस b/बीटा, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करो बच्चों, इसका गुणा इसके साथ कर दो, इसका गुणा इसके साथ, तो बीटा का गुणा एक में करेंगे तो बीटा प्लस क्या हो जाए, सॉरी पहले क्या करेंगे, पहले इधर अल्फ़ा प्लस बीटा, तो नीचे नीचे का गुणा करो, अल्फ़ा इंटू बीटा। और बच्चों मैंने आपको सिखाया था अल्फ़ा प्लस बीटा किसका सूत्र होता है, शून्यों का योगफल, तो शून्यों का योगफल मतलब आएगा -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब शून्यों का गुणनफल, तो शून्यों का गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c/a होता है बच्चों। यहाँ तक क्लियर। तो बच्चों दूर दूर पास पास का नियम लगा देंगे, तो कैसे लगेगा, तो यहाँ पर b/a होगा बच्चों, गुणे क्या होगा बच्चों, a/c, दूर दूर पास पास का नियम लग गया बच्चों, तो a से a कट गया, तो क्या बचेगा -b/c, -b/c आए बच्चों। तो देखो अब यहाँ पर ये उत्तर अभी आए ना बच्चों, अब आगे देखो आए क्या बोला है, हमें निकालना है ना, तो यहाँ पर देखो a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 1 हो जाएगा, c बराबर क्या होगा बच्चों -b/1/2। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर b कितने बच्चों, कुछ नहीं क्या मानेंगे 1, कुछ नहीं क्या मानेंगे 1 मानेंगे 1, और यहाँ पर लिखेंगे 1, और c कितने बच्चों -1/2, -1/2, तो माइनस से माइनस कट गया बच्चों, कैंसिल हो गया। तो देखो 1 का गुणा 2 में करेंगे कितना होगा बच्चों, इसका उत्तर आएगा 2 आएगा। तो बच्चों यही क्या होगा बच्चों, हमारा फाइनल उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को अगर समझो ना तो वापस से देखना बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, x² + 4x - 21 द्विघात बहुपदी का शून्यों का योगफल। तो सबसे पहले शून्यों का योगफल निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले यहाँ पर p(x) लिखेंगे, x² + 4x - 21, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। a बराबर क्या होगा बच्चों, कुछ नहीं क्या मानेंगे, a बराबर 1, b बराबर कितना दिया है 4, और c बराबर कितना दिया है〜21। तो शून्यों का योगफल बोला है,
तो क्या होता है माइनस का b बट्टे a होता है। b कितना दिया बच्चों, माइनस का 4 बट्टे a कितना दिया 1, तो इसका माइनस का उत्तर क्या आएगा, माइनस में 4 आएगा बच्चों। इसका उत्तर कितना आएगा, माइनस का 4 आएगा। क्लियर। आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों यहाँ पर देखो क्या नीचे दिया गया आलेख का शून्य बताओ, तो बच्चों इसमें सब शून्य बताया। शून्य बता देखो x पे देखो, एक तो यहाँ पर आ रहा है 3 पे और एक तो आ रहा है 2, तो बच्चों इसकी शून्य क्या होगी बच्चों, एक तो माइनस का 2 होगा और एक 3 होगा। तो ऐसा ऑप्शन देखो कहाँ है, माइनस का 2 और 3, ये रहा ऑप्शन नंबर बी। पहले क्या है, माइनस का 2 फिर 3, तो ऑप्शन बी क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर। देखो बच्चों ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे देखो बच्चों क्या लिखा है, चलिए a बटे अल्फा बटे b बटे अल्फा। बच्चों ये वाला तो अभी मैंने आपको सिखाया ना, तो इसका उत्तर क्या आएगा, सीधा बता दो क्या आएगा इसका उत्तर। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा, करेक्ट आंसर। अभी बताते हैं बच्चों कैसे निकालेंगे, a बटे अल्फा प्लस b बटे बीटा, तो इसका गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक का अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर इन दोनों को गुणा कर दो अल्फ़ा इंटू बीटा। बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, शून्यों का योगफल माइनस का b बटे a, इसका c बटे a, दूर दूर पास पास का नियम लगा दो बच्चों, माइनस का b बटे a गुणे a बटे c, तो a से कट गया बच्चों, क्या आया माइनस का b बटे c। यही क्या होगा बच्चों, हमारा फाइनल उत्तर होगा, है ना। कितना इजी सवाल है बच्चों, बस आपको प्रैक्टिस करना है बस, ठीक है। अब बच्चों देखो शून्यों का योगफल आपको 3 दिया, शून्यों को गुणा कर दिया, तो बस द्विघात बहुपदी बताना है। तो बच्चों इसके लिए मैं आपको सूत्र बताता है, स्पेशल सूत्र एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे बच्चों, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यों का योगफल कितना दिया है 3x प्लस गुणाकार मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दिया बच्चों 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। तो ऐसा देखो ऑप्शन में कहाँ है, ऐसा ऑप्शन में कहाँ है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। तो यही क्या होगा बच्चों, हमारा राइट आंसर होगा। देखो कितना इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। चलिए बच्चों अब यहाँ पर देखो द्विघात बहुपदी पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यों का ए अल्फ़ा प्लस बीटा ए बटे अल्फ़ा ए प्लस ए बटे बीटा का सूत्र। बच्चों ये तो अभी मैंने आपको सोल्व कराया, देखो यहाँ पर सोल्व कराया ना, इसका उत्तर कितना था माइनस का बी बटे ए, तो इसका उत्तर क्या आएगा माइनस का बी बटे सी। तो यही क्या होगा बच्चों, इसका फाइनल उत्तर होगा। आई होप बच्चों आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। अगर बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है बच्चों। एक क्वेश्चन बच्चों मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, उसे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो कौन सा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन नंबर ये वाला, इसमें आपको एक ही वैल्यू निकालना है। अपना दिमाग लगाओ और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है बच्चों आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ कराने वाला हूँ। एग्ज़ाम के पहले हर चैप्टर के एमसीक्यूज़ में आपको बच्चों करा दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।